बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी के जो आपके एयूडीएन जो आपके सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की वैकेंसी है, तो इसका एग्जाम किस तरीके से कितने चरणों में यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा, इसको लेकर अभी से कुछ देर पहले बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक हैं तो उनकी तरफ से यहाँ पर एक आपका पॉडकास्ट जो है किया गया और इस पॉडकास्ट को लेकर यहाँ पर एग्जाम वगैरह के बारे में आपका जो है बताया गया है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा जनवरी 10 से 16 तक संभावित है। ये परीक्षा 3 चरणों में ली जाएगी। एक चरण 2 दिनों का होगा। चूँकि इस परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र रहेंगे, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, दूसरा जनरल स्टडीज़ और तीसरा मेंटल एबिलिटी। तो एक दिन में फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग परीक्षा होगी और दूसरे दिन फिर फर्स्ट सिटिंग में परीक्षा होगी। इस प्रकार एक चरण 2 दिनों में संपन्न होगा, 10 और 11 को। फिर दूसरा चरण 12 और 13 को संपन्न होगा और तीसरा चरण 15 और 16 जनवरी को। आप लोगों ने उनका वीडियो जो है देख लिया होगा। उनकी तरफ से यहाँ पर बोला गया कि इसका जो एग्जाम होगा तो टोटल यहाँ पर 3 चरणों में जो है कराया जाएगा। पहले चरण का जो एग्जाम होगा तो 10 जनवरी और यहाँ पर 11 जनवरी, दूसरे चरण का जो एग्जाम होगा तो 12 जनवरी और 13 जनवरी और तीसरे चरण का जो एग्जाम होगा तो 15 जनवरी और यहाँ पर आपका जो है वो 16 जनवरी। अब यहाँ पर देखिए आपका जो एग्जाम होगा, यदि मान लीजिए यहाँ पर पहले चरण में हो या फिर दूसरे चरण में हो या फिर तीसरे चरण में हो, आप लोग यहाँ पर 2 दिन पेपर जो है कराया जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि आप लोग यहाँ पर टोटल 3 प्रश्न पत्र आपका जो है वो दिया जाएगा। पहला यहाँ पर जो प्रश्न पत्र होगा सामान्य भाषा का, दूसरा यहाँ पर जो प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन का और यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न पत्र होगा सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड। तीनों पेपर आपका 2-2 घंटे का है यानी टोटल यहाँ पर 6 घंटे का समय आप लोग को यहाँ पर जो है मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पर पहले चरण में आपका जो पेपर है तो पहले चरण का जो पेपर कराया जाएगा तो 10 जनवरी और यहाँ पर 11 जनवरी को। तब यहाँ पर क्या होगा कि 10 जनवरी को आप लोग यहाँ पर 2 शिफ्ट में पेपर होगा और यहाँ पर 11 जनवरी को आप लोग यहाँ पर 1 शिफ्ट में पेपर जो है कराया जाएगा। यदि आपका जो पेपर है दूसरे चरण में है तो दूसरे चरण का जो एग्जाम डेट है तो 12 जनवरी और 13 जनवरी, यानी 12 जनवरी को आपका 2 शिफ्ट में पेपर होगा और 13 जनवरी को आप लोग यहाँ पर 1 शिफ्ट में पेपर जो है कराया जाएगा। और वहीं यदि आपका तीसरे चरण में एग्जाम डेट है तो तीसरे चरण का जो एग्जाम होगा 15 जनवरी और यहाँ पर 16 जनवरी, यानी 15 जनवरी को 2 शिफ्ट में पेपर होगा और 16 जनवरी को आप लोग यहाँ पर 1 शिफ्ट में यहाँ पर पेपर जो है कराया जाएगा। तो इस तरीके से आपका यदि पेपर पहले चरण में हो या फिर दूसरे चरण या फिर तीसरे चरण में, आप लोग यहाँ पर 2 दिन में पेपर यहाँ पर फाइनल आपका कंप्लीट होगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से आप यहाँ पर जो है वो तैयारी करिए। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जो आपका एग्जाम है जनवरी में यहाँ पर आपका होने वाला है और आप सभी लोग को पता है कि जनवरी में कितना यहाँ पर आपका ठंडी जो है वो रहता है। और एक तो यहाँ पर 2 दिन आपका पेपर है तो आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पर जो व्यवस्था वगैरह होगा आपको यहाँ पर लेकर जो है वो जाना होगा, क्योंकि आपको एक रात वहाँ पर जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा तो वहाँ पर आप लोग को जो है बिताना होगा। तो ये तो आपके एग्जाम को लेकर हो गया। अब यहाँ पर देखिए कई सारे यहाँ पर जो शिक्षक साथी हैं उनकी तरफ से लगातार यहाँ पर मांग जो है किया जा रहा है कि ये जो आपका सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो आपका एग्जाम डेट यहाँ पर आपका डिक्लेयर किया गया है तो इसमें कुछ आपका परिवर्तन जो है किया जाए। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जो आपका केवीएस और एनवीएस का जो आपका एग्जाम डेट है वो भी आपका जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पर लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से मांग जो है किया जा रहा है कि हम लोग यहाँ पर केवीएस और एनवीएस का भी फॉर्म भरे हैं, हम यहाँ पर अच्छे तरीके से तैयारी भी इसका यहाँ पर जो है किए हैं और हम इसका भी तैयारी यानी जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी है तो इसका भी हम यहाँ पर तैयारी जो है किए हैं। तो अब यहाँ पर एक ही दिन में कैसे हम यहाँ पर दोनों का जो एग्जाम होगा हम यहाँ पर जो है वो दे पाएंगे। तो लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से यहाँ पर मांग जो है किया जा रहा है कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो आपका एग्जाम डेट है इसमें आपका जो परिवर्तन है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाए। इसके साथ ही एक और यहाँ पर आपका एग्जाम है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो आपका LT ग्रेड वाला एग्जाम है तो उसका भी एग्जाम डेट आपका डिक्लेयर कर दिया गया है और इसी बीच में उसका भी एग्जाम आ रहा है। हालांकि वो तो आपका राज्य का आपका मामला है तो राज्य वाले में कुछ उस तरीके से आपका नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार इस तरीके से आपके पेपर होते हैं कि अलग अलग राज्य में एक ही डेट में जो आपका एग्जाम होता है वो यहाँ पर आपका जो है करा लिया जाता है। लेकिन ये जो आपका केवीएस और एनवीएस वाला एग्जाम है ये तो यहाँ पर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर आपका मामला है, तो इसलिए नॉर्मल सी बात है इस पर यहाँ पर प्रभाव जो है पड़ना चाहिए। और लगातार यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से यहाँ पर मांग जो है किया जा रहा है कि जब यहाँ पर केवीएस और एनवीएस का एग्जाम डेट यहाँ पर आपका डिक्लेयर कर दिया गया है तो यहाँ पर ये जो आपका सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो आपका एग्जाम डेट है तो इसमें यहाँ पर आपका कुछ आगे यहाँ पर आपका जो है किया जाए, इसका जो एग्जाम डेट है वो यहाँ पर आपका आगे जो है बढ़ाया जाए। तो देखिए यदि आप भी यहाँ पर चाहते हैं कि ये जो आपका सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी वाला जो आपका एग्जाम डेट यदि यहाँ पर आपका आगे बढ़ाया जाए, आपका भी यहाँ पर लगातार मांग है तो कुछ आपको भी यहाँ पर जो है करना होगा। आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करिए कि बीपीएससी का जो ऑफिशियल यहाँ पर मेल आईडी है वहाँ पर आपको जो है मेल करना होगा और यहाँ पर केवीएस की तरफ से जो आपका नोटिस जारी किया गया एग्जाम डेट वाला तो आप इनके पास यहाँ पर मेल पे जो है भेजिए और आप यहाँ पर मांग करिए कि ये जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो एग्जाम डेट है इसमें यहाँ पर परिवर्तन जो है किया जाए। तो आप यहाँ पर सबसे पहले इनके मेल आईडी पर आप यहाँ पर जो है मेल करिए। उसके साथ ही इनके तरफ से अभी
एक जो आपका पॉडकास्ट वाला यहाँ पर वीडियो बनाया गया है, तो इनका जो ऑफिशियली यहाँ पर फेसबुक चैनल और यहाँ पर जो ऑफिशियली इनका जो ट्विटर हैंडल है, तो वहाँ पर वीडियो जो है वो शेयर किया गया है। तो उसका जो भी कमेंट बॉक्स है वहाँ पर जाकर आप यहाँ पर केवीएस और एनवीएस वाला जो एग्जाम डेट यहाँ पर आपका डिक्लेयर किया गया है, तो नोटिस उनके कमेंट में आप यहाँ पर मेंशन करिए और उसके साथ ही आप यहाँ पर मांग करिए कि देखिए एक ही डेट में यहाँ पर इस तरीके से एग्जाम आपका जो है पढ़ रहा है और इसलिए यहाँ पर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो एग्जाम डेट है वो यहाँ पर आपका आगे जो है पढ़ाया जाए, हम लोग का इस तरीके से जो है मांगा है। नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आपका मांग यहाँ पर आपका होगा, तो ये तो आपका केवीएस और एनवीएस का सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो कहीं ना कहीं इस पर आपका प्रभाव पड़ेगा और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो आपका एग्जाम डेट यहाँ पर आपका डिक्लेयर किया गया है, तो इसमें आपको यहाँ पर परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप अपने तरफ से यहाँ पर प्रयास जो है वो जरूर करेगा और अधिक संख्या में यहाँ पर आपका जो है प्रयास रहता है, तो निश्चित तौर पे इसका जो एग्जाम डेट होगा वो यहाँ पर आपका डिले जो है हो जाएगा। तो इसको लेकर बस यही अपडेट जो है वो देना था, और बाकी इसके संदर्भ में कोई भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया आप जो शेयर कर ही देते हैं, और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।